नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने विनोद तावड़े और दीपक प्रकाश को बनाया चुनाव प्रभारी। देखिए पूरी लिस्ट। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यों में प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। विनोद तावड़े और सांसद दीपक प्रकाश बिहार के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं MLC मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। अमित मालवीय और आशा लकड़ा भी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी बनाए गए हैं। सरकार गिरने की अटकलों के बीच लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें, समन जारी कर इस दिन कोर्ट में पेश होने का निर्देश। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो लालू परिवार से जुड़ी है। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ समन जारी किया है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा को समन भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी एवं राज्यसभा सांसद मीसा भारती, दूसरी बेटी हेमा यादव सहित अन्य लोगों को 9 फरवरी को हर हाल में कोर्ट में पेश होने को कहा है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी। ऐसे में आज बिहार को लेकर दिल्ली तक सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ समन जारी किया है। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा को समन भेजा है। 9 फरवरी को हर हाल में इन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। नेता कुर्सी के लिए लड़ते हैं हम कोसी सीमांचल की जनता के लिए, पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज प्रणाम पूर्णिया के चौथे दिन कोड़ा प्रखंड आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्णिया और कटिहार की जनता के नेताओं ने ठक्कर उनकी जिंदगी नासूर बना दी है, जिसे मैं फिर से एक बार संवारने आया हूँ। प्रणाम पूर्णिया के जरिए यहाँ की महान जनता से आशीर्वाद लेने आया हूँ। बरारी और मनिहारी के किस कटाव की समस्या से परेशान है, कोसी के किस बाढ़ की समस्या से परेशान है, लेकिन इन समस्याओं की तरफ किसी नेताओं का ध्यान नहीं जाता और ना ही कोई ठोस कोशिश इसके स्थायी समाधान की होती है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना होता है। इसलिए मैं ये कहने आया हूँ कि आपका बेटा ही आपकी समस्या का समाधान करेगा। लालू ने संभाला मोर्चा, राजद विधायकों को फोन नहीं बंद रखने का दिया निर्देश, सभी को पटना में रहने को कहा। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच राजद विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव के आवास पर करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक के बाद पार्टी ने कहा कि ये आगे के सारे फैसले लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है, जिसके बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। लालू प्रसाद यादव ने राजद के सभी विधायकों को फोन नहीं बंद रखने का निर्देश दिया है। सभी विधायकों को पटना में रहने को कहा गया है। वहीं राजद विधायक दल की बैठक के बाद राजद सांसद मनोज झा ने कहा, विधायक दल की बैठक बहुत ही सकारात्मक तरीके से हुई है। इसमें बिहार में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई। मनोज झा ने कहा कि राजद विधायक दल की बैठक में सारे विधायक और विधान पार्षद मौजूद थे। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। DPSC पास अभ्यर्थियों को बनाया गया वरीय उप समाहर्ता, इन जिलों में की गई तैनाती। देखिए पूरी लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिहार प्रशासनिक सेवा में वरीय उप समाहर्ता के रूप में की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को 15 दिनों के अंदर योगदान करने को कहा गया है। पटना के रहने वाले अमन आनंद को वैशाली, जहानाबाद की निकिता कुमारी को गया, झारखंड की अंकिता चौधरी को भागलपुर, झारखंड की अपेक्षा मोदी को बांका में योगदान देंगे। बिहार में मचे सियासी हलचल के बीच बीजेपी का बड़ा फैसला, विनोद तावड़े को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर पार्टी रणनीति के साथ साथ संगठन को मजबूत करने में भी जुट गई है। भाजपा की तरफ से बिहार के पल पल जारी सियासी उथल पुथल के बीच चुनाव प्रभारी लिस्ट जारी कर दिया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक विनोद तावड़े को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही दीपक प्रकाश को भी लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय टीम की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर 23 चुनाव प्रभारी की सूची जारी की गई है। इसके मुताबिक बिहार में विनोद तावड़े और दीपक प्रकाश को चुनाव प्रभारी सह प्रभारी बनाया गया है।
बिहार में फैसले से पहले की कवायद, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू की बैठक जारी। बिहार में सबसे बड़े सियासी फैसले का समय आ गया है। उससे पहले राज्य के तीनों प्रमुख पार्टियों के नेता मंथन में लग गए हैं। शनिवार की दोपहर बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के नेता मंथन करने में लगे हैं। आरजेडी विधायक दल के नेता और डिप्टी सीएम ने पार्टी विधानमंडल दल की बैठक अपने आवास पर बुलाई है। राजद के सारे विधायक तेजस्वी के आवास पहुंच गए हैं। राजद विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पहुंचे विधायकों को मोबाइल साथ ही रखने की इजाजत नहीं दी गई है। उनके मोबाइल बाहर रखवा लिए गए हैं। 24 घंटे में बदलने वाली है बिहार की तस्वीर, राज्यपाल से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। बिहार की राजनीति में 3 दिन से भूचाल आया है और पटना से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है। अब करीब करीब तय हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर यू टर्न लेकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले हैं। और मौजूदा सियासी हालात को लेकर आज बीजेपी ने पटना ऑफिस में 4 बजे अपने विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। वहीं इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा करेगी। इस बीच पटना पहुंचे बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहीं सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक है और उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। पैनोरमा ग्रुप की नई पहल, अब आवास के साथ गरीबों को मिलेगी ये विशेष सुविधा। देश में सबसे अधिक जरूरत किसी चीज की होती है तो वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। ऐसे में अब इन तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए पैनोरमा ग्रुप ने बड़ी पहल की है। इस ग्रुप ने रामपुर स्थित पैनोरमा नगर में बने नवनिर्मित पैनोरमा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जमुई सांसद चिराग पासवान जी के हाथों किया जाना है, जिसमें बॉलीवुड गायक कुमार सानू व बॉलीवुड कॉमेडियन एहसान कुरैशी भी शिरकत करेंगे। वैसे में इस कार्यक्रम को लेकर पैनोरमा ग्रुप व प्रबंधक निर्देशक संजीव मिश्रा ने आगे बताया कि छातापुर जैसे सुदूरवर्ती जगहों में पैनोरमा हॉस्पिटल बनने से यहाँ के सभी तबके के लोगों को बेहतर इलाज करवाने की सुविधा होगी। इसके लिए मेडिकल क्षेत्र के अच्छे चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है। वहीं पैनोरमा हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अनुपम ने भी पैनोरमा हॉस्पिटल की बेहतर इलाज के लिए मेडिकल से जुड़े अनुभवी कुशल डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ सर्जरी व कई प्रकार के चेकअप की जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई है। भीषण ठंड के बावजूद पटना के स्कूलों को खोलने का आदेश, जिलाधिकारी ने जारी किया पत्र। पटना में ठंड का कहर जारी है। भीषण ठंड के बावजूद पटना के स्कूलों को खोलने का आदेश पटना डीएम ने जारी किया है। पटना डीएम के द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय में जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए पटना जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालयों में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को पूर्वाह 9 बजे से पूर्व एवं अपराह 3:30 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। सियासी फैसले से पहले नीतीश का ताबड़तोड़ एक्शन, एक साथ 79 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, अधिकांश जिलों के एसपी बदले गए। बड़ा सियासी फैसला लेने जा रहे नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ ट्रांसफर किया है। बिहार सरकार ने एक साथ 79 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इससे पहले दिन में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था। अब नीतीश कुमार ने दरभंगा, जहानाबाद, नौगछिया, अररिया, सिवान, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, मधेपुरा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, बगहा, अरवल समेत कई जिलों के एसपी को बदल दिया है। हालांकि पटना के एसएसपी पद पर राजीव मिश्रा बने रहेंगे। उनका डीआईजी में प्रमोशन के बावजूद पटना के एसएसपी पद पर तैनाती को बरकरार रखा गया है। पटना में इनोसेंस नेचुरल डायमंड एंड ज्वेलरी की ग्रैंड लॉन्चिंग, ग्राहकों के लिए खास ऑफर। राजधानी पटना में आज इनोसेंस नेचुरल डायमंड एवं ज्वेलरी के शोरूम की ग्रैंड लॉन्चिंग हुई। बोरिंग रोड स्थित बागेश्वरी भवन में ज्वेलरी शोरूम का विधिवत उद्घाटन पटना नगर निगम मेयर सीता साहू, निर्देशक शंभू शंकर एवं शशि शंकर ने किया। फीता काटकर ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन किया गया। शोरूम के निर्देशक ने बिहार की बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ डायमंड के सभी खूबसूरत एवं बेहतरीन कलेक्शन है। डायमंड की शुद्धता एवं मानक सबसे स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिलेगी, जो कि दोष मुक्त होंगे। सारे डिजाइन मुंबई और कोलकाता के फेमस डिजाइनर के द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी एक खास बात ये भी है कि आप हमारे यहाँ कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ डायमंड के गहनों की रेंज 5,000 से लेकर 15 लाख तक की है। बिहार में बनेगी भाजपा की सरकार, सियासी उबाल के बीच गिरिराज सिंह ने जानिए और क्या कहा।
बिहार में सियासी ग्रहण लगता दिख रहा है। एक तरफ जहां जेडीयू की राजद से दूरी बनती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा से जेडीयू की नजदीकी की खबर चर्चे में है। भाजपा नेताओं पर जेडीयू के प्रवक्ताओं की बयानबाजी भी अब बेहद नरम लहजे में हो रही है। वहीं भाजपा के फायर ब्रांड नेता तक नीतीश कुमार व जेडीयू को लेकर अब पहले की तरह बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। गुरुवार से ही पटना से दिल्ली तक बैठकों की दौर जारी है। इस बीच भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं का बयान भी सामने आया है। बिहार में गुरुवार से ही सियासत गरमाई हुई है। महागठबंधन सरकार पर अब ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। राजद और जेडीयू के बीच खटर पटर और जेडीयू से भाजपा की नजदीकी की खबर जब चर्चे में आई तो तमाम दलों के प्रमुख नेताओं की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी। सियासी पंडित तरह तरह के अनुमान लगाने लगे हैं। सुशील मोदी का बड़ा बयान, मैं किसी पद की रेस में नहीं, राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में चल रही तनातनी के बीच सुशील मोदी के इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकले जा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति में कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी पद की रेस में नहीं हूँ। इसके पहले बिहार के एक और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी ये कहा था कि राजनीति के दरवाजे खुलते और बंद होते रहते हैं। चाणक्य IAS अकेडमी पटना को मिला सर्वश्रेष्ठ संस्थान की मान्यता। लगातार 9वीं बार बेस्ट UPSC और BPSC इंस्टीट्यूशन का अवार्ड। चाणक्य IAS अकेडमी, जो कि सिविल सेवा तैयारी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर कार्यरत है, को एक बार फिर टाइम्स ग्रुप द्वारा UPSC और BPSC की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में मान्यता दिया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पुरस्कार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता के लिए देश की प्रतिष्ठित संस्था टाइम्स ग्रुप द्वारा कई चरण में रिसर्च व सर्वे के बाद दिया जाता है। पटना केंद्र को 2023 में डॉक्टर कृष्णा सिंह के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। पटना में नींव रखने के ठीक बाद चाणक्य IAS अकेडमी ने राज्य भर में सेमिनार आयोजित करना शुरू कर दिया और पिछले कुछ वर्षों में बिहार के परिणाम में काफी सुधार हुआ है।